Now, the second thing comes, that is Boolean operations and combining of the objects. Primitives हमें मिल गए, primitives पड़े हुए हैं, basic shapes पड़ी हुई हैं, उन पे operations परफॉर्म करना होता है। वो ऑपरेशन बैकग्राउंड में वर्क कर रहा होता है। जैसे जैसे हम जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था एक्सट्रूजन, स्वीप, डिफरेंट कमांड्स का जैसे ही हम उसमें यूज करेंगे, इसका मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ वहां पे कंबाइनिंग ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। दो प्रिमिटिव शेप्स आपस में जुड़ना, माइनस होना, और इस तरीके से होते 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 एक फाइनल कॉम्प्लेक्स शेप, एक ऐसा सॉलिड मॉडल जो हम क्रिएट करना चाहते थे वो बनता है। तो प्रिमिटिव्स पे हम ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ए डिजायर्ड सॉलिड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सॉलिड्स। कोई भी डिजायर्ड शेप जो आपको चाहिए थी, मान लीजिए आपको एक कोई मशीन का ऐसा पार्ट चाहिए था जो इन प्रिमिटिव शेप्स में से कोई सा भी नहीं था, ना तो वो प्योर सिलेंड्रिकल था, ना वो प्योर कोई बॉक्स शेप था, ना रेक्टेंगुलर क्यूब था कोई, ना स्क्वायर क्यूब था, ना ही वो कोई सिलेंडर था, बल्कि कोई और कॉम्प्लेक्स शेप है जो इन सब के कॉम्बिनेशन से, या इन दो तीन चार शेप्स के कॉम्बिनेशन से बन रही है, जैसे स्क्रीन पे भी दिखाया हुआ है। तब आप क्या करेंगे, आपको इन प्रिमिटिव्स जो रेडी टू यूज ऑब्जेक्ट्स हैं इनको कंबाइन करना होगा, तब जाके वो शेप क्रिएट हो पाएगी। उसके लिए कंबाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, व्हेन वी यूज बूलन ऑपरेशंस द वैलिडिटी ऑफ द थर्ड सॉलिड इज इंश्योर्ड। अब कंबाइन करने के लिए वूलन ऑपरेशंस पढ़ने पड़ते हैं, वूलन ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, जो हमने ये भी सेट थ्योरी के नाम से मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ। सेट थ्योरी, SET सेट लिखा हुआ भी है, बूलन ब्रैकेट में सेट है। जैसे इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सारे वर्ड मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी में हम पढ़ गए हैं। तो वो बूलियन ऑपरेशंस की हेल्प से हम एक थर्ड ऑब्जेक्ट जो कि हमारे प्रिमिटिव शेप्स हैं उन पे वो बूलियन ऑपरेशन लगा के एक न्यू थर्ड ऑब्जेक्ट जो कि हमारी रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स शेप है वो इंश्योर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिखाया हुआ है, एक 3 डायमेंशनल एग्जाम्पल है कि एक ब्लॉक और एक सिलेंडर, दो ऑब्जेक्ट हमने लिए, एक ब्लॉक और एक सिलेंडर, दो ऑब्जेक्ट हमने लिए, ए और बी दोनों इंडिविजुअली प्रिमिटिव्स हैं, जो सॉफ्टवेयर के पास रेडी टू यूज ऑब्जेक्ट्स उसकी मेमोरी में पहले से पड़े हुए हैं। अभी हमने देखा प्रिमिटिव्स हम समझ गए, अब प्रिमिटिव्स कहते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये रेडी टू यूज ऑब्जेक्ट्स हैं जो सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी में प्री इंस्टॉल्ड हैं। वो ए और बी हमने प्रिमिटिव्स के तौर पे उनको सिलेक्ट किया और उसमें बूलियन ऑपरेशन लगाया, यूनियन सिलेंडर, ब्लॉक और सिलेंडर दोनों का यूनियन हो जाए, जुड़ जाए, सबमिशन हो जाए। यूनियन वर्ड सेट थ्योरी का वर्ड है, और उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन से अगर इंटर रिलेशंस देखें, यूनियन का मतलब क्या है, जुड़ जाना, एसोसिएट हो जाना, सबमिशन हो जाना। जैसे 2 + 2 4, दोनों को जुड़ जाएंगे सेट थ्योरी। तो वो यूनियन, ब्लॉक और सिलेंडर का यूनियन होके हमने 3 डायमेंशनल फाइनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। ए और बी अलग अलग थे, जुड़ गए, कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स शेप अब हमें दिखाई दे रही है। कॉम्प्लेक्स शेप मतलब, कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा मॉडल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये किसी मशीन का एक नया कंपोनेंट हो सकता है जो उसमें लगाना हो हमें, किसी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस तरीके के कंपोनेंट की हमें रिक्वायरमेंट कहीं से आई। ये तो समझाने के लिए बताया, हो सकता है कोई और शेप आई हो। हम्म, ये समझाने के लिए था कि ऐसे उन दो प्रिमिटिव्स को ज्वाइन करके एक नई शेप, कॉम्प्लेक्स शेप, सॉलिड डायमेंशंस को इंश्योर किया जा सकता है। नाउ उन प्रिमिटिव्स पे जिन ऑपरेशंस की बात हो रही है, एक हमने अभी देखा कि ए यूनियन बी, यूनियन बी में दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। उसकी तरह उस यूनियन सेट थ्योरी के उस सिंबल ने, या क्या कहते हैं, वुलन ऑपरेशन ने, उस यूनियन ने कैसे काम किया। इंटरसेक्शन अनदर बुलियन ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, ये हमने उस सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि इफ ए एंड बी दोनों प्रिमिटिव्स हैं, उनका
जो इंटरसेक्शन वाला एरिया यानी कि कॉमन एरिया है ए और बी में, जो कॉमन आ रहा है वो लाइट सर्कुलर आर्क से और फिर बाद में फाइनली ब्लू कलर के सेमी हाँ क्वार्टर सर्कुलर आर्क से दिखाया हुआ है। ये कॉमन एरिया है। इंटरसेक्शन से मतलब इस वाले पार्ट से हो रहा है, जो दोनों में कॉमन है। तो यूनियन का मतलब होता है ए और बी, ए भी और बी भी, दोनों का सारा एरिया ए में जो आए और जो बी में आए, वो यूनियन हमने लास्ट में देखा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो ए में भी हो और बी में भी हो। यूनियन में या लगाएंगे, सॉरी, यूनियन वाले में अगर आप उसको याद रखना चाहते हैं, पिछले वाले से एक बार देखते हैं। इस यूनियन को देखेंगे तो यूनियन में मतलब होता है ए या बी, ऐसा एरिया जो ए में हो या बी में हो, उस सबको हमें कंबाइन करना होगा, उसको देखना होगा। तो ए में हो या बी में हो, वो सारे एरिया को जोड़ते जोड़ते हम देखते हैं कि ए और बी का जो ब्लू कलर का एरिया वो बन जाता है। जबकि इंटरसेक्शन में और वर्ड का यूज होता है, जो ए में हो और बी में हो वो एरिया इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ए में भी हो और बी में भी हो ऐसा एरिया, ये ब्लू कलर का इसमें दिखाया हुआ है, वो इंटरसेक्शन ब्लॉक और सिलेंडर में, यहाँ ये ब्लू कलर से हमने इसको मार्क कर लिया। इसका अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन से इंटर रिलेशन देखें, उसका मतलब माइनस से होता है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया आ गया, वो कॉमन एरिया हमें मैथमेटिकली उसको देखें तो माइनस करने से रिलेटेड मतलब होता है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हैं, इसका मतलब ए माइनस बी जैसा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और इस ए ऑब्जेक्ट्स में से जो बी का कॉमन पार्ट था उतना सेमी सर्कुलर, उतना क्वार्टर सर्कुलर आर्क का मटेरियल माइनस कर देंगे, नई शेप क्रिएट हो गई। बी माइनस ए वुलन ऑपरेशन का मतलब होगा कि जो बी ऑब्जेक्ट है वो रखना है, लेकिन उसमें से वो कॉमन एरिया जो दोनों में कॉमन आ रहा था उसको मटेरियल को माइनस कर देना। दैट मीन्स ब्लॉक माइनस सिलेंडर। ये चीज, इस तरीके के ऑपरेशंस जो है बैकग्राउंड में सॉलिड मॉडल को के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बैकग्राउंड में ये ऑपरेशंस, बूलियन ऑपरेशंस, जब आप कमांड देते रहते हैं ये वर्क चलता रहता है, तब जाके वो आपको फाइनली स्केच जिसे या सॉलिड मॉडल वो हमें क्रिएट होके स्क्रीन पर दिखाई देने शुरू होते हैं। तो ये उसका बेसिक है, कैसे ये सॉलिड मॉडल क्रिएट हो रहे हैं बैकग्राउंड में।